सो हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका चैप्टर 2 जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो बता रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें आपके पूरे बुक के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सरसाइजेज में दी हुई वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, चाहे ओपी मल्होत्रा की बुक हो, चाहे एम एल अग्रवाल की बुक हो, चाहे सेलिना कंसाइस की बुक हो, किसी की भी बुक हो, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन आज इस चैप्टर का, वो सबके लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, इससे पहले आपने क्लास 8 में भी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, शायद चैप्टर 8 या 9 था, वीडियो लेक्चर अवेलेबल, आप जाकर के उसको देख सकते हो। तो वहाँ भी जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था तो मैंने वहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में बताया था। यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं भी आपको एग्जाम्पल देकर अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कुछ टाइप्स हैं उसको, ये वो आप जानो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक मेनली छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो, मान लो कि अगर आपने किसी से 1000 रुपये लिया तो उन्होंने बोला कि भाई इसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे अच्छा बताइए किस टाइप का इंटरेस्ट देना होगा, सिंपल या कंपाउंड? तो अगर वो कंपाउंड बोल दे तो आप उनसे पैसा मत लेना। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी से 100 रुपये लिए हैं और उन्होंने बोला कि आपको 10% रेट से मुझे सिंपल इंटरेस्ट में लौटाना है 3 साल में, है ना। तो अब 10% रेट से 100 रुपये का, यानी 100 का 10% आपका 10 रुपये हो गया। 3 साल में आप कितना दोगे? 30 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। यानी आपने लिया था 100 रुपये, बट आप उन्हें वापस कितना करोगे? 130 रुपये, ठीक। लेकिन कंपाउंड की अगर बात कर लें 10% रेट से, तो क्या हो जाएगा? आपने 100 रुपये लिया, 1 साल बाद 10% कितना हुआ? 110 रुपये हो गया। फिर जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे दूसरे साल का, तो वो 110 का 10% आपको निकालना होगा। हमारी बात समझ में? 110 का 10% आप निकालेंगे, वो जो आएगा उसको फिर ऐड करके फिर तीसरे साल का निकालेंगे। तो अभी कंफ्यूज मत हो, मैं अभी समझाने जा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला तो फॉर्मूला आपका होता है I = P × R × T अपॉन 100। क्या होता है? P × R × T अपॉन 100। अब इसको आप समझिए किस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आपका होता है भाई अमाउंट का। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट का फार्मूला होता है P × 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। पहले आप पूरा फार्मूला देख लो, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। एक फार्मूला तो ये यूज़ करेंगे जो कि हमें सॉल्व करना है, इंटरेस्ट = P × R × T अपॉन 100। दूसरा अमाउंट = प्रिंसिपल × 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। अच्छा, ये इंटरेस्ट का हो गया, बट यहाँ पर अमाउंट लिखा है, इसका मतलब कि आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ निकालने के लिए आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अमाउंट का फॉर्मूला आपका होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना होगा भाई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें, 3 फार्मूला हो गया। I = P × R × T अपॉन 100। अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्ट है P × 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। अगर इंटरेस्ट हमने निकाले तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लेंगे। फिर अगर इस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला तो ये हो गया। अगर मान लो आपसे बोल दे कि भैया आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या कर लोगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप कर लोगे अमाउंट, जो भी अमाउंट आपका लास्ट में आया है, माइनस प्रिंसिपल जो भी आपका गिवन है। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे? क्वेश्चन को कर लोगे सॉल्व। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। और इन सारे फॉर्मूले का यूज़ किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सेलिना कंसाइस में 2 चैप्टर बढ़ा दिया है। एक आपका दिया हुआ चैप्टर 2 यूजिंग विदाउट फार्मूला, दूसरा दिया हुआ यूजिंग फार्मूला, है ना। तो इस तरीके से करके हमें क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो I का मतलब क्या है? तो आप सब लोगों को पता होगा, I का मतलब होता है इंटरेस्ट। I का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है इंटरेस्ट। फिर अगर हम P की बात कर लें मेरे भाई, तो P का मतलब क्या होता है? तो P का मतलब आपका होता है प्रिंसिपल, ठीक। फिर अगर हम R की बात करें तो R का मतलब होता है रेट। R का मतलब क्या होता है? रेट। T का मतलब क्या होता है? तो T का मतलब होता है टाइम। अब आप कहोगे सर एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली है यहाँ पर, N। तो N का मतलब भी क्या होता है? टाइम होता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से करके हम चीज़ों को करते हैं। और CI मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो तो आपको पता है। तो ये आपको टर्म पूरे इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा और पूरे एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। अब मैं आगे आप लोगों को और चीज़ों के बारे में बता देता हूँ।
जैसे देखिए क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। अब मेन जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो है क्वेश्चंस, कि सर हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ टाइप्स मुझे बता दीजिए जिससे कि मुझे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ईजी हो। तो अभी हम उन्हीं एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, उन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जिस एग्जाम्पल्स को हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कर सकते हैं। ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कोई खास मतलब नहीं है इसका, ठीक है सर। तो अब अगर हम बात कर लें कि सर आप मुझे ये बता दीजिए, कुछ टाइप्स के बारे में बता दीजिए। जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, आपको मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया है जिसमें आपको प्रिंसिपल दे दिया है ₹1000, प्रिंसिपल कितना दे दिया, ₹1000 दे दिया है। अब आपको रेट कितना दिया है, रेट आपको दे दिया है 10%, और टाइम कितना दे दिया है, टाइम आपको दे दिया है 3 इयर्स। समझाने के लिए मैं 3 इयर्स ले रहा हूँ। टाइम आपको कितना दे दिया, 3 इयर्स ले लिया है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं भाई, कंपाउंडेड एन्युअली, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा कंपाउंडेड एन्युअली और हाफ ईयरली, दोनों में का बहुत बड़ा रोल होता है भाई, ये आप समझ जाइएगा, ठीक। तो अगर मान लेते हैं आपको प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, टाइम दिया हुआ है, सॉल्व करना तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो टाइप 1 आपका ये है कि पहले आप क्या करोगे, I = P × R × T/100 करके करोगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली क्या है, इसका मतलब टाइम की जगह हम डायरेक्ट 3 नहीं लिखेंगे। जी हाँ, टाइम की जगह हम डायरेक्ट 3 नहीं लिखेंगे, बल्कि एक एक करके निकालेंगे। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ अभी आपको, स्किप मत करिएगा। P कितना दिया आपको, प्रिंसिपल दिया है ₹1000, ये प्रिंसिपल जो दिया वो 1 साल का है, समझिएगा। रेट आपका दिया 10%, टाइम आपको 3 इयर्स नहीं निकालना है बल्कि 1 ईयर का निकाल करके अपॉन आप कर दीजिए 100, 0 से 0 उड़ा दो। तो 10 × 10 कितना बचा, तो इंटरेस्ट आपका आ गया ₹100। इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, ₹100। अब इंटरेस्ट आपका निकला 1 साल का। अब इसका आप क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देंगे। तो अमाउंट यहाँ से कितना आ गया, प्रिंसिपल था आपका 1000 प्लस इंटरेस्ट कितना था ₹100, तो अमाउंट कितना आ गया आपका ₹1100। इसका मतलब यहाँ से आपको क्लियर है कि अगर आपने किसी से ₹1000 10% पर लिया है 3 साल के लिए, तो पहले साल आपको कितना देना होगा, अगर 1 साल में आप कर रहे हो तो 1000 + 100 यानी कि आपको ₹100 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब हम निकाल लेते हैं सेकेंड ईयर के लिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो अमाउंट होगा आपका फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। ये क्या होगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। यानी कि जो अमाउंट आपका पहले साल के निकल करके आएगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 1100। कितना हो गया, ₹1100 हो गया। रेट आप उतना ही रखोगे और टाइम भी आप क्या रखोगे, टाइम भी आप 3 इयर्स को तो 1 ही लोगे आप। अब इसको सॉल्व कर दो, तो फिर आप I = P का मतलब हो जाएगा 1100 इंटू रेट यानी 10 इंटू टाइम यानी कि 1 अपॉन क्या करेंगे 100। एक एक साल का अलग अलग करके निकालना है गुरु, ध्यान दीजिएगा। 0 से 0 उड़ा दो। अब 11 10 से कितना हो जाएगा 110, यानी आपका इंटरेस्ट कितना आ गया ₹110। यानी पहले साल आपको 1000 का 100 देना होगा, दूसरे साल आप जब इससे निकालोगे तो ₹110 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहीं पर अगर मैं अमाउंट आपका निकाल दूँ तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल आपका है 1100 प्लस इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 110, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1210। 1210 रुपीज़ आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। ध्यान दीजिएगा, 0 यहाँ पर आ गया 1 112 और ये 1, यानी कि 1210 रुपीज़ आपका अमाउंट आ गया। अभी जो सेकेंड ईयर का आपका अमाउंट आया है ये आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। ये आपका थर्ड ईयर का क्या है, प्रिंसिपल है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया था वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे हम निकालेंगे। फिर थर्ड ईयर का प्रिंसिपल निकाल के फिर कर दोगे P × R × 100, तो P कितना रख दोगे आप, अब यहाँ पर आप रखोगे 1210 इंटू रेट आप रखोगे 10 इंटू टाइम रखोगे 1 अपॉन क्या कर दोगे 100। अब यहीं से आपका आंसर निकल करके आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब ये कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 121 रुपीज़ आ गया। आ रही बात समझ में, अमाउंट इतना आ गया, सर इंटरेस्ट इतना आ गया। अमाउंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल किसका निकालेंगे, थर्ड ईयर वाला ही। तो कितना है 1210 प्लस इंटरेस्ट कितना है 121, तो अमाउंट निकल करके कितना आ गया, ये आपका आ गया 13, ये कितना आ गया 3, यानी 1331 रुपीज़। आ रही है बात समझ में।
अब दिया था आपको टाइम 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, CI निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था कि लास्ट ईयर का जो आपका अमाउंट होगा उसमें से किसको माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो CI यहाँ से निकल करके क्या आ जाएगा, अमाउंट, यानी कि 1331 माइनस 1000। इसका मतलब 3 साल में आपको 1000 पर कितना एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ा, तो आप इसको माइनस कर लोगे तो हो जाएगा 133, यानी कि 331 रुपीज़ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। आ रही बात समझ में, यानी कि आपने लिया कितना था 1000 रुपये, और 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने कितना एक्स्ट्रा दिया, 331 रुपये एक्स्ट्रा दिया, यानी कि टोटल आपको कितना देना होगा, 1331 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको देना होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो था पहला टाइप, और पहले टाइप में हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इसको आप देख लीजिए, कर लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रिंसिपल मैंने 1000 लिया था, रेट 10% लिया था, और आपका जो टाइम था वो 3 ईयर्स था। तो इस तरीके से करके हम एक साल का आराम से निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो आपका इंटरेस्ट निकल करके आएगा, फिर हम अमाउंट निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा, फिर उसी फॉर्मूले पर सॉल्व करेंगे तो सेकेंड ईयर का आपका अमाउंट आएगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा, है ना। और जो थर्ड ईयर का अमाउंट आएगा उसमें से अगर हम माइनस कर दें प्रिंसिपल को जो कि गिवन था, तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर टाइम 2 ईयर दे, 3 ईयर दे, 4 ईयर दे, कोई भी सम दिक्कत नहीं है। ये तो था पहला टाइप, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए सेकंड टाइप की अगर हम बात करें, क्या होगा अगर हम लोगों को सारी चीज़ें सेम दे दे और एक चेंज कर दे, और वो चेंज क्या कर दे, आपसे कंपाउंडेड ईयरली ही बोले, रेट भी इतना दे दे, रुपीज़ भी इतना दे दे। ये विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। बस यहाँ पर टाइम चेंज कर दे, आपका यहाँ पर आपका टाइम चेंज कर दे, और टाइम चेंज करके बच्चा यहाँ पर आपको दे दे 2.5 ईयर्स। क्या दे दे, 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स का आप कैसे निकालोगे, अगर कंपाउंडेड एनुअली ही बोला है। अब आप यहाँ पर कोई दूसरा भी वैल्यू रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मान लेते हैं कि 1000 का आपने 3 साल में तो देख लिया, 1000 का 2.5 साल में देख लेते हैं। तो इसको कैसे रखेंगे, तो आप कह रहे होते कि सर टाइम तो आप 1 1 1 करके 3 बार ले लिए, अब 2.5 आ गया यानी 2.5 आ गया, इसको कैसे करोगे, तो समझो। फिर आप क्या कर लोगे, I = P × R × T/100 कर लो। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1000 × रेट 10 टाइम 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। लास्ट वाले स्टेप में खेल है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले स्टेप का ही पूरा खेल है। I = 10 × 10 यानी कि 100 रुपीज़। चलो फर्स्ट ईयर का आपको कितना इंटरेस्ट आ गया, 1000। अमाउंट निकालो ताकि सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकल करके आ जाए। तो 1000 + 100, तो अमाउंट निकल करके कितना आ गया, ₹1100। यानी ₹1100 क्या हो गया, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। तो अब I = सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, या फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला बार बार लिखे ताकि आपको याद हो जाए, PRT/100। तो I = कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अब ले लेंगे 1100 इंटू रेट की बात करें तो रेट कितना ले लोगे, 10 ही ले लोगे। टाइम फिर कितना लोगे, 1 लोगे क्योंकि 2 ईयर्स कंप्लीट है। अपॉन क्या कर दोगे, 100। 0 0 से 0 0 उड़ा दो। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 11 × 10 110 रुपीज़। ठीक, अब अमाउंट निकालो। तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, 110 प्लस इधर कितना आ गया आपका 1100। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो अमाउंट आपका निकल करके आ गया 0121 1210 रुपीज़। कितना निकल करके आ गया, 1210 रुपीज़ आपका निकल करके आ गया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जब ये अमाउंट आपका इतना आ गया तो ये जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल किसका हो जाएगा, अगले हाफ ईयर का। ध्यान से समझना, फर्स्ट ईयर का आपने निकाला, सेकंड ईयर का निकाला, थर्ड ईयर नहीं निकालना, आपको हाफ ईयर का निकालना है। तो हाफ ईयर का निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, I = P × R × T/100। और अब T की जगह आप कितना रखोगे, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1210 इंटू रेट 10 रखोगे। और टाइम कितना रखोगे, तो टाइम आप रखोगे 1/2 होल अपॉन 100। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है कि अगर आपको A होल अपॉन ये दिया ना, या फिर अगर आपको A/B होल अपॉन C दिया है तो इसको हम क्या कर देते हैं, A/BC कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और फॉर्मूला है कि अगर A/B होल अपॉन C दिया है तो A/BC कर देते हैं। तो ये 1/2 है, इसको नीचे लेकर के आ जाओ तो क्या हो जाएगा 1210 × 10 × 1 अपॉन ये 2 आ गया नीचे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो 100 से। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया,
आई इज इक्वल्स टू 121/2 आ गया। काट पीट लो, डेसिमल में आंसर आएगा। तो अभी आपका आ जाएगा, काट पीट लोगे तो 60.5, तो इंटरेस्ट निकल कर कितना आ गया 60.5 रुपीज़ आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब 2.5 साल का आपका पूरा निकल गया है, अब आप अमाउंट निकालोगे ना इसका, तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, तो फिर वही काम 60.5 को ऐड कर दोगे किससे, 1210 से, 1210 से। तो आइए मैं इधर कर लेता हूँ अमाउंट, में लास्ट ईयर का इधर निकालता हूँ। तो 60.5 प्लस ये कितना है 1210, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 0.5, तो आपका इधर आ जाएगा 0.5, ये कितना हो जाएगा 0, 6 + 1 7, और ये आपका हो जाएगा 1270.5। तो अमाउंट निकल कर कितना आ गया टोटल आपका 1270.5। अब ये तो निकल कर के आ गया। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कि आपने कितना रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं भाई, अब आप ये भी तो बता दो, क्योंकि भाई 2.5 साल में आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, उसमें तो आपने 331 एक्स्ट्रा दिया था। यहाँ के लिए आप क्या कर दोगे, तो यहाँ के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कर दोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो CI निकालने के लिए अमाउंट कितना है 1270.5 माइनस आप कितना कर दोगे 1000 कर दोगे, तो CI आपका निकल करके कितना आ गया 270.5 रुपीज़। यानी आपने कितना एक्स्ट्रा दिया 270.5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया। तो अगर हाफ भी दे दे आपको, यानी 2.5 दे दे, या 2.5 दे दे, 1.5 दे दे, 3.5 दे दे, तो आप इस तरीके से करके करोगे, लेकिन तब जब यहाँ पर आपका कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा तब। इसके बाद एक कंसेप्ट आपको समझना है, और वो कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लो। अगर आप वो भी समझ लोगे तो चीज़ें आप कर लोगे इजीली। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम भले हाफ में दिया था बट कंपाउंडेड एन्युअली दिया था। आ रही है बात समझ में, ये चीज़ आप विशेष रूप से समझिएगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। समझ लीजिएगा कि उसको किस तरीके से करना है। ये वाला मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना। अब आपको चीज़ें सब यही दिए, चलो मान लेते हैं हम 1000 पर ही करते हैं, या कह रहे होगे कि सर एक ही चीज़ आप याद करके आए क्या 1000, तो चलो 1000 को भी हम चेंज कर लेते हैं, और 1000 को हम चेंज करके यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो कुछ और ले लेते हैं। चलो प्रिंसिपल हम यहाँ पर 1000 की जगह 2000 ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम कितना ले लिए प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल हम ले लिए 2000 रुपीज़। चलो ठीक, रेट आपको 10% दिया, टाइम आपको दिया हुआ है 2.5 ईयर्स, मान लेते हैं यही दिया है, बट यहाँ पर एक चेंज कर दिया है, कंपाउंडेड एन्युअली की जगह पर लिख दिया है मेरे भाई आपसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या दे दिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जैसे ही हाफ ईयरली आप देखो, वैसे ही आपके दिमाग में तुरंत एक चीज़ क्लिक करना चाहिए। मैं यहाँ पर चलो टाइम 1.5 कर दे रहा हूँ, कहीं मैं 1.5 कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन दिया है 1.5 2.5 दिया, तो जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए खेल क्या हो गया, भले 2.5 ईयर दे 1.5 ईयर दे, तो यहाँ पर खेल ये हो गया कि आपसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दिया। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए आप करोगे क्या, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए आपको सिंपल सा साधारण सा एक काम करना है। आपको बस गुणा गणित लगा लेना है कि भाई ये बताओ कि 1.5 साल में कितने 6 महीने आते हैं। लाइक एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक, 12 मंथ्स इन अ ईयर। हाफ ईयरली की बात करें तो 12/2 यानी कि 6 मंथ्स, है ना। तो 1.5 ईयर में कितने 6 मंथ्स आएंगे, या 1.5 ईयर में या 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर्स आते हैं। तो आप कहोगे कि सर एक साल में 12 महीने आता है और 12 का हाफ कितना हो गया 6, यानी टोटल कितने आते हैं 18 मंथ्स आते हैं। टोटल क्या आते हैं 18 मंथ्स आते हैं, और 18 मंथ्स कितने 6 मंथ्स के बराबर होता है, तो 3 6 मंथ्स के बराबर होता है। यानी अब हम टाइम कितना लेंगे 1 1 1 करके 3 बार लेंगे, ध्यान दीजिएगा, वैसे ही निकालेंगे। टाइम 1 1 1 करके 3 बार ले लेंगे। क्यों 3 टाइम्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1.5 दिया है। अगर ये 2.5 दिया होता तब 2.5 ईयर में कितने 6 मंथ्स आते हैं, तो आप कहोगे कि सर 12 12 24 24 प्लस 6 यानी कि 30। तो कितने 5 मंथ कितने 6 मंथ्स आएंगे, तो आप कहोगे सर 5 6 मंथ उसके बीच में आएंगे, तो 5 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा। बट यहाँ पर हाफ ईयरली दिया है, और जैसे ही हाफ ईयरली देगा वो चलो टाइम में आपको 1 1 1 करके 3 टाइम्स आप लेकर के निकालोगे। लेकिन क्या होगा जब हाफ ईयरली की बात करेंगे तो रेट जो होगा तुरंत आपका हाफ हो जाएगा, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, यानी जैसे ही आपको हाफ ईयरली दे दिया, रेट को आप देखते ही हाफ कर देना, तुरंत हाफ कर देना भाई, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा।
एक स्टूडेंट था, जब मैं जूम पर पढ़ा रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप ये बताइए कि हमारा एक्सरसाइज 2B दिया है, 2B का जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है उसमें दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि रेट के बगल में हाफ ईयरली दिया है, बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आंसर गलत आ रहा है। और जब मैंने सर से पूछा तो सर ने, मेरे स्कूल वाले, बोला कि बेटा आंसर शीट में आंसर गलत है। तो मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, समझिए। तो मैंने उनको जो समझाया वही मैं आपको भी समझा रहा हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ, उसके बाद मैं आगे की चीज़ें आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ भी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो प्रूफ के साथ करो, और प्रूफ के साथ आप कॉन्फिडेंटली सबसे बोल सको कि देखो भैया मुझे आ रहा है तो ये चीज़ें सही हैं। देखिए, यही वो क्वेश्चन था, है ना, 2B का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिखा 4%, 15%, 10%, और यहाँ पर आपको दिया 10%। बट वो फंस कहाँ पर रहा था, ये हाफ ईयरली पर फंस रहा था कि 1.5 ईयर। तो चलिए सर ठीक है, 1 1 1 करके मैं 3 बार में ले लूँगा। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, 10% हाफ ईयरली आ रहा है, और मैं रेट में 10% ही लिख रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, देखो यहाँ पर लिखा है PA का मतलब क्या होता है, पर एनम। ध्यान दीजिए, PA का मतलब क्या होता है, तो PA का मतलब होता है पर एनम, और पर एनम का मतलब क्या होता है, साल। यानी आपको जो रेट दिया है वो हर साल का दिया है, यानी आप पूरे साल में वो रेट लगाओगे। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी HY या हाफ ईयरली दे दिया, इसका मतलब अगर आपको रेट दिया 10%, तो आप इसका तुरंत हाफ करके एक रेट क्या लगाओगे, 5% लगाओगे। तो फिर ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी दिखा करके भी बता दिया, एक एग्जांपल भी दे दिया आपको कि अगर हाफ ईयरली बगल में दिया है तो आपको क्या करना है, रेट को भी हाफ कर देना है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सेम वही काम करेंगे। I = P × R × T अपॉन 100 कर लो। तो I = प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अब की बारी है 2000 इंटू रेट की बात करें, रेट कितना है 10 था, बट अब हाफ ईयरली की बात कर रहा तो आपको यहाँ पर क्या रखना होगा, 5 इंटू टाइम कितना रखोगे आप 1, क्योंकि अब 6 मंथ्स पे चल रहे हो, यानी कि हाफ ईयरली पर चल रहे हो। 0 0 से 0 0 उड़ा लीजिए, तो इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 25 आपका यहाँ पर हो गया 100 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 100 रुपीज़। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 100 प्लस 2000, यानी आपका कितना हो गया, तो अमाउंट आपका निकल करके आ गया 2100। और ये जो 2100 रुपीज़ है आपका, ये क्या हो गया, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 2100। तो यहाँ पर आप लिख लो 2100, रेट फिर 5 रखोगे, टाइम फिर 1 रखोगे, अपॉन क्या कर लोगे, 100 कर लोगे, 0 0 से 0 0 उड़ा दो। फिर इंटरेस्ट कितना रखोगे, 21 5 तो 5 1 5 5 2 10, 105 कितना आ गया, रुपीज़ आ गया। अब इसका अमाउंट निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, तो 105 रुपीज़ प्लस 2100 कर लो। तो अमाउंट कितना निकल करके आ गया, तो ये आपका आ गया 5022 2205 रुपीज़ आ गया। अमाउंट कितना गया, 2205। और थर्ड ईयर का ये प्रिंसिपल भी हो गया। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो गया, 2205। तो यहाँ पर कर लो 2205 इंटू 5 इंटू, इससे पहले हम जब कंपाउंडेड एनुअली कर रहे थे, रेट को हाफ नहीं किए थे, तो यहाँ पर 1/2 लिख रहे थे। बट क्योंकि हमने रेट को भी हाफ कर लिया और कंपाउंडेड हम हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कितना कर लोगे, 1 ही रखोगे, क्योंकि 6 मंथ्स को लेकर के हम कर रहे हैं। तो 0 से 0 उड़ा दीजिए, 5 2 टाइम्स 10 लेकर के चले जाओ। अरे सॉरी यार, ये मैंने क्या कर दिया, 2205 ऐसे थोड़ी कटेगा, माफ़ करिएगा, 22050 ऐसे नहीं कटता है, 0 ऐसे नहीं कटता है, बीच में है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ़ करिएगा। 0 हो गया, 5 से इसको लेकर के जाओ तो 20 टाइम्स ये चला गया। अब 20 टाइम्स ये गया तो इसको कट करो, तो 20 1 = 20, फिर ये जाएगा 0, फिर ये जाएगा 25। तो आपका कितना आ गया इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट निकल करके आ गया 110.25 रुपीज़। ठीक, अब अमाउंट आप निकालो, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या कर लोगे, 110.25 को ऐड कर लो। तो आप किससे करोगे, तो 2205 से आप कर लीजिए ऐड। तो अमाउंट निकल करके कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 25, ये आपका 5 है, तो सॉरी ये आपका क्या है 2205 ना, तो यहाँ आपका 5 आ गया। ठीक, ये आपका कितना आ जाएगा 1, ये आपका कितना आ जाएगा 5 आ गया, 1 आ गया, ये आपका 3 आ गया, और ये आपका कितना आ जाएगा 2। तो 2315.25 रुपीज़ ये आपका अमाउंट निकल करके आ गया। अब CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो आप क्या करोगे, 2315.25 को माइनस कर दो 2000 से, तो आपने कितना रुपये एक्स्ट्रा दिया, तो आपने एक्स्ट्रा दिया 315.25 रुपीज़। तो इस तरीके से आपने जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात किया तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना है सॉल्व।
एंड होप कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कोई प्रॉब्लम आपको इसमें होनी भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए क्या है ना यार कि ये जो वायर होता है बहुत ज़्यादा फंसता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें होती है हमको पढ़ाने में। ठीक, तो चलिए ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जो आपको टाइम दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, इस तरीके से अगर आपको हाफ ईयरली दे तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो ये तो आपके कुछ 3-4 टाइप्स थे जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट तो था ही, बट अब एक और टाइप है जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। टाइप क्या है, बल्कि वो आपका क्वेश्चन ही है। ठीक, तो अभी आप क्या कर रहे थे, आई इज इक्वल्स टू PRT/100 कर रहे थे, फिर अमाउंट निकाल रहे थे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे। अब क्या होगा आपको अगर डायरेक्ट ही क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाए। अगर आपसे अमाउंट पूछे, आपको क्या कर दे भाई, टाइम दे दे, आपको क्या कर दे, प्रिंसिपल दे दे, रेट दे दे, सारी चीज़ें दे दे, तो आप एक साथ कैसे निकाल पाओगे। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है फॉर्मूले का। पहले एक्सरसाइज के अंदर आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है, इसके बाद के जो भी एक्सरसाइज होंगे उसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। वो फार्मूला आपका होगा अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। ये करके सॉल्व कर देना है आपको। प्रिंसिपल मान लीजिए दिया है आपको, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। प्रिंसिपल मान लीजिए दिया है आपको ₹1000, ठीक, या 10,000 ले लो, चलो प्रिंसिपल आपको 10,000 दिया है, रेट आपको 2% दिया है, इतना कम रेट होता नहीं बट मान लेते 2% दिया है। टाइम आपको दिया हुआ है 3 इयर्स, टाइम आपको दिया 3 इयर्स। अब आपसे कह रहा है कि आप अमाउंट बताओ, तो आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। तो अमाउंट टाइम यानी कि n, तो क्या हो जाएगा, P यानी कि 10,000 इंटू 1 प्लस रेट दिया है 2 अपॉन कर दो 100, पावर कितना कर दोगे 3, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको कट पिट कर लो तो 50 टाइम्स चला गया, तो 10,000, इसको अंदर ही काट लीजिएगा आप लोग, इंटू 5150, 50 + 2 कितना हो जाएगा, और ऊपर कितना बचा 1 बचा, तो क्या आपका हो जाएगा 51/50 रेज़ टू द पावर 3। अब 51/50 कैसे बचा, तो ये मिक्स्ड में है यानी होल में है, तो 51 × 50 + 1 51/50। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर लोगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू ये कितना हो गया 51/50, 3 बार कर लो, 51 × 51 × 51/50 इंटू 50 इंटू 50। अब क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो पावर में 3 दिया तो 3 बार कर लो, 0 0 0 से 0 0 0 उड़ा दो। अब सॉल्व कर लोगे तो 5 2 टाइम्स लेकर के चले जाओ, 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, अमाउंट आपका आ गया 2 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 अपॉन नीचे क्या बचा 5 × 5 25 बचा। ठीक, अब अमाउंट निकालने के लिए क्या कर लोगे, 51 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर लो, 51 इंटू 51 तो 1 आ गया, 5 आ गया, 5 1 × 5 5 5 × 25, तो 2601 हो गया। अब 2601 को फिर से मल्टीप्लाई कर लो किससे, 51 से, तो 1062, फिर 5 1 × 5 0 5 6 × 30 5 2 × 10 + 3 13 हो गया, 15621 13265 13265 13265 का मल्टीप्लाई 2 से कर लो अपॉन 25। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है तो कर लो, है ना। मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया अभी क्या बताता हूँ। देखो 5 5 × 25 कट करो, 5 2 × 10, 5 6 कितना हो जाएगा 30, यहाँ 5 5 × 25, 5 3 × 15 और 15 यहाँ पर 1 बच गया क्या, अच्छा लास्ट में 1 है 15, तो पॉइंट फ्लिप करके लगा सकते हो, चलो पॉइंट लगा लो, 5 2 × 10, तो इस तरीके से आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 4, पॉइंट लगा दो, 2 3 × 6, 2 5 × 10, 2 6 × 12 + 1 13, 2 2 × 4 + 1 5 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको कट करोगे तो कट करने के बाद में जो भी आपका निकल करके आएगा वही आपका अमाउंट होगा, वही आपका आंसर होगा। तो आप 3 अलग अलग तरीक़ों से अगर नहीं करना चाह रहे हो या फिर अगर नहीं कर रहे हो तो ये फार्मूला लगा करके आप चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। फार्मूला क्या है, A = P × 1 + R/100। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताइए, अगर यहाँ पर 3 इयर्स ना दे करके हमारा 2.5 ईयर्स दे दिया, कितना दे दिया सर बताइए, अगर यहाँ पर हमारा 2.5 ईयर्स दे दिया और कंपाउंडेड अगर यहाँ पर भी हाफ ईयरली बोल दिया,
तो भाई कंपाउंडेड अगर आपको हाफ ईयरली बोल देगा तो आप क्या कर दोगे, तो रेट तो आपका जो 2 है तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, तो 2 का हाफ कर देना आप, पहली चीज़ तो ये। दूसरा टाइम आपको दिया है 2.5, यानी ये इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 2 4 + 1 हो गया 5/2, इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना। डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये हाफ ईयरली की बात कर रहा है, और हाफ ईयरली की जब बात करता है तो हम 1/2 टाइम्स के भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी n भी आपका क्या हो जाएगा, जो दिया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा अगर आपको हाफ ईयरली की क्वार्टरली की बात किया, यानी 1/4 की बात किया, तो 1/4 निकालने के लिए क्या कर लोगे, रेट मान लेते हैं आपको 2% की जगह 20% दिया हुआ हो। हाफ ईयरली की बात करेगा तो आप 2 कर लोगे, चलो 10% आ गया। क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, क्वार्टर का मतलब होता है 4, और काट पीट लोगो तो कितना आपको रेट रखना पड़ेगा, रेट आपको रखना पड़ेगा 5%, और टाइम यानी n में किससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आ रही बात समझ में, किससे 1/4 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। बहुत सिंपल होता है, टफ नहीं होता, इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना है। अगर हाफ ईयरली की बात करेगा तो रेट हाफ कर देना है, टाइम जो आपको दिया उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, चलो अब ये हो गया। अब एक जो लास्ट टाइप की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊँ। जैसे मान लो कि कभी कभी दे देता है कि इस जगह का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीजिंग की तरफ हो रहा है। भाई डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, तब हम उस टाइम पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका पॉपुलेशन डिक्रीजिंग बताए, या फिर कह दे कि भाई यहाँ का पॉपुलेशन कम हो रहा है, या फिर इन्होंने इतना पैसा दिया, इनको इतने का नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। चेंज बस इतना सा होगा कि P × 1 - R/100⁻n हो जाएगा। जैसे मान लो अगर दे दिया कि पहले कहीं की जनसंख्या इतनी थी, अब वहाँ की जनसंख्या कम हो गई, इतनी घट हो गई, इतनी परसेंटेज कम हो गई है, तो जितना परसेंट कम होगा तो 1 - R/100⁻n करके आप सॉल्व कर लेना। ये आपको एक्सरसाइज 3rd में या 4th में क्वेश्चन दिया है, तो जब एक्सरसाइज 3rd या 4th करेंगे तब हम चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। अब मान लीजिए लास्ट टाइप जो इस पूरे वीडियो का होगा और आपके पूरे इस चैप्टर का होगा, वो लास्ट टाइप है कि मान लो कि अगर आपको प्रिंसिपल दे दिया है, आपको दे दिया रेट, आपको टाइम दे दिया 3 इयर्स, टाइम आपको दे दिया 3 इयर्स या 2 इयर्स या 4 इयर्स या 10 इयर्स, कुछ भी ले लो। मोस्टली आप मान के चलो अच्छा टाइम मैं कहोगे सर 3 ही ले रहे हैं, मैं 4 ले लेता हूँ। टाइम आपको दे दिया 4 इयर्स। आपको रेट क्या दे दिया, रेट आपको दे दिया R1 2%, रेट 2 यानी R2 कितना दे दिया 4%, रेट 3 R3 कितना दे दिया 6%, और रेट 4 यानी R4 कितना दे दिया 8%। तो इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दे, यानी रेट अलग अलग दे दे, तब इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, तब इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे P × 1 + R1/100 × 1 + R2/100 × 1 + R3/100। और आप समझ ही गए होगे कि आगे आपको क्या करना है। तो आगे आपको फॉर्मूला बस लगा देना है, बढ़ाते जाना है। रेट अगर आपको दिया तो आप क्या कर दोगे 1 + R4/100, यानी प्रिंसिपल सब सेम रहेगा। और टाइम क्या, क्योंकि 4 साल है तो n की ज़रूरत ही नहीं, आपको n लगाना नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 ईयर तो वैसे ही हो गया। अब अमाउंट = क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपको दिया है 10,000, 1 + R1 कितना दिया था 2/100, ये कितना दिया है 4/100, ये कितना दिया है 1 + 6/100, और ये कितना दिया है 1 + 8/100। कर लो सॉल्व, इससे इसको कट कर लो, 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 कट करके सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे चीज़ों को सॉल्व, और इस तरीके से हम करेंगे पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चैप्टर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आया होगा। एंड बिलीव में इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में या फिर आपके बुक में क्वेश्चन दिया भी नहीं है। तो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर से, तो ये सारी चीज़ें हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, और जब आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब चीज़ें पसंद आई हों तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे बाकी वीडियोस के लिंक दिए हैं, वहाँ जाकर के आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करिए ताकि वो भी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।